जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, 2026 की शुरुआत होने वाली है और 2025 को आप सभी लोग अलविदा कहने वाले हो। और अलविदा कहने के साथ साथ ये रिकवरी एजेंट जितने भी एनबीएफसीज के हैं या फिर जितने भी बैंक के हैं, ये लोग अपना आपा खो चुके हैं, अपना मेंटली पीस बिल्कुल ही खराब कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। दरअसल हुआ क्या है कि पिछले एक वीक से मैं देखे जा रहा हूं, ऐसे तरीके से कस्टमरों को मैसेज करे जा रहे हैं, ऐसे तरीके से कस्टमरों को व्हाट्सएप पर एसएमएस पर मैसेजेस डाले जा रहे हैं कि अगर आपकी 3 ईएमआई या फिर 6 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई, 7 साल की जेल हो जाएगी, नया रूल आ चुका है, ये हो चुका है, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या। मतलब ऐसी चीजें हैं कि आम आदमी अगर जिसको इसके बारे में पता होगा कि उसका कुछ होने वाला नहीं है, फिर कोई परेशानी उसको होगी नहीं, दिक्कत, तो उसको इतना ज़्यादा डराने की ट्राई करी जाती है कि भाई साहब हंसी आ जाए जेनुअनली। अब हुआ क्या, मेरे एक सब्सक्राइबर थे, थोड़े गांव खेड़े के आदमी थे वो, ठीक है। उन्होंने हमसे कॉल बुक करी। अब सुबह कॉल बुक करी तो मैंने उठाया फ़ोन, मैंने बात करी। मैं कहा क्या हुआ जी? तो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। कह रहा सर, अभी अभी जस्ट क्या हुआ है कि ये मेरा कुछ एनबीएफसी से लोन चल रहा था, ज़्यादा बड़ा लोन भी नहीं था। अब एक सोचो, एक आदमी का सिर्फ 1,20,000 रुपये का लोन है कुल मिला के, समझ रहे हो। अगर उसे कुछ महीने का टाइम मिले तो हो सकता है कि वो पूरा भर भी देगा। ओके। तो कह रहे हैं सर कि 1,20,000 का बस लोन था, इन्होंने इसके चक्कर में मेरे ऊपर पुलिस का केस कर दिया है, एफआईआर हो गई है। बस पुलिस वाले आ ही रहे हैं, परेशान करे जा रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं कुछ कर लूं जाके। ये बाकायदा उनके वर्ड थे। मतलब कस्टमर को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया गया रिकवरी वाले के द्वारा कि कस्टमर सोच रहा है कि मैं कुछ गलत कर लेता हूँ जाके। ओके। तो मैंने बोला देखो, पहली बात तो एफआईआर तो कोई हो ही नहीं सकती। ओके। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारा 1 लाख का लोन है या फिर 1 करोड़ का हो। और सेकेंडरी चीज़ है, कौन सा पुलिस वाला है भाई साहब, बात करवाओ हमारी उससे, हम देखते हैं क्या बात है। तो लाइन पे जोड़ा गया। अब व्हाट्सअप पर वो फ़ोन करे जा रहे थे बार बार, तो व्हाट्सअप पर ही जोड़ा मैंने। व्हाट्सअप पर जोड़ा तो मैंने बोला भाई साहब क्या बात है, क्या दिक्कत है बताइए, मैं इनका जानने वाला हूँ। तो कहने लगे कि ये इसने लोन ले रखा है, 30,000 रुपये की पेमेंट करेगा वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं शुरुआत के 1 मिनट के अंदर ही समझ गया कि ये कोई नहीं है, ये रिकवरी एजेंट का एक दलाल है। ओके। तो मैंने बोला ठीक है, आप इसको पकड़ने आ रहे हो, कोई वारंट है, कुछ है आपके पास, क्या चीज़ है? तो उसने बोला व्हाट्सअप पर भेजा, आप देख लो। तो व्हाट्सअप पर एक टेक्स्ट मैसेज था बकायदा, जिसके अंदर लिखा है एफआईआर नंबर ये है, दिल्ली का ये थाना है, ये वाला, ठीक है। और नीचे हमारा जो दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट है वो लिखी हुई है, दिल्ली पुलिस की वेबसाइट का लिंक डाल रखा है कि वो खुले तो वहां पर खुले जाके, समझ रहे हो। दिमाग कितना लगाते हैं, ट्राई कितना करते हैं कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने का, समझ रहे हो। फिर जब मैंने यहाँ से गाली देना स्टार्ट करा उसको, तो वो समझ गया कि भाई साहब ये बंदा समझदार है। कस्टमर थोड़ा डर गया था कि आप कैसे सर उसको गाली दे रहे हो। तो मैंने बोला कुछ नहीं है, ये रिकवरी एजेंट का दलाल है। तो कस्टमर से फिर बात होने लगी आगे। कस्टमर ने बताया कि सर ज़्यादा लोन नहीं था मेरे पास, क्या था कि फादर बीमार हुए थे, तो उनके इलाज में मुझे 2-3 महीने जॉब छोड़नी पड़ी, यहाँ पर गांव में रह रहा हूँ आके, और थोड़े बहुत लोन्स वगैरह हो गए, इस चक्कर में ये दिक्कत हुई थी। तो उनको मैंने फिर सारी चीज़ें समझाई, और आज आपको भी समझाता हूँ पहले तो कि देखो साथियों, आपको कितना भी आपका बड़ा लोन हो, मैं पहले बता देना चाहता हूँ, कोई भी एनबीएफसी हो, कोई भी बैंक हो, कोई पुलिस वाला कभी भी आपको लोन के रिगार्डिंग फ़ोन नहीं करेगा। ना आपके अगेंस्ट में कोई एफआईआर हो सकती है। आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि किसी भी पर्सनल लोन, किसी भी लोन के अंदर अगर कोई डिफॉल्ट होता भी है, चाहे वो कितना बड़ा भी क्यों ना हो, उसके अंदर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। फिर चाहे आपकी 1 किस्त बाउंस हो, 6 किस्त बाउंस हो, साल भर ना भरा हो, 10 साल ना भरा हो, एफआईआर नहीं होगी आपके अगेंस्ट में, सीधी सी बात है। देश के किसी थाने में भी नहीं होगी। और अगर कोई भी पुलिस वाला आपको, रियल पुलिस वाला तो पहले फ़ोन करेगा ही नहीं, ठीक है। ना कोई एडवोकेट आपको फ़ोन कर सकता है, ना कोई पुलिस वाला फ़ोन कर सकता है। होता क्या है, एक चेयर पे बैठे हुए साले, अपने फ़ोन में दूसरे वाले बंदे का नंबर सेव कर लिया, एडवोकेट विक्रम सिंह राठौर, फलाना ढिमकाना। अब आपको फ़ोन आएगा तो आपका जो ट्रू कॉलर रहेगा ना, वहां पर शो होगा भाई एडवोकेट, आप डर जाओगे। वरना इसका नाम सेव कर देंगे, पीएसआई, एसएचओ, और करेंगे भी कैसे पता है, ये दिमाग कितना लगाता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपका जो एड्रेस होगा ना नज़दीकी, उस एड्रेस को निकाल लेंगे, वहाँ का थाने की चौकी का नाम निकाल लेंगे। चौकी का नाम मिल गया उनको, चौकी का नाम मिलने के बाद अब उस थाने का नाम ही डाल देंगे वहाँ पर ट्रू कॉलर पे कि भाई साहब इसका इंस्पेक्टर ये थाने से बात कर रहा हूँ।
ट्रू कॉलर पे जिसको वहां पर शो होगा इंस्पेक्टर साहब इस थाने के फलाना ढिमकाना थाने के, तो बंदा डर जाता है कि यार ये तो पुलिस से फोन आ रहा सीधे हमें, पुलिस कार्रवाई हो रही है हमारे अगेंस्ट में, ये हो रहा है वो हो रहा है। हो कुछ नहीं रहा है, हो कुछ नहीं रहा, हो बस डराने का काम है। इतनी तरीके से दलाली करे, बैंक का नाम भी नहीं बताएंगे। पता क्या करते हैं लोग, जैसे आप अगर पूछोगे ना कि भाई साहब अच्छा ठीक है केस हुआ है तो कौन से बैंक से हुआ है, तो कहेंगे कि आप एडवोकेट साहब का नंबर ले लो, उनसे बात कर लो। एडवोकेट साहब भी नाम नहीं ले रहे उसका, मतलब फर्जी एडवोकेट बन के बात कर रहे हैं, फर्जी पुलिस वाला बन के बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि कभी कभार ये फर्जी जज बन के भी बात कर लेते हैं। मैंने एक पर्टिकुलर बैंक था, IDFC बैंक सुना होगा ना आप लोगों ने, तो उसका एक रिकवरी एजेंट था, उसने जज बन के फ़ोन करा था कस्टमर को। मैंने बात करी थी, जब मैंने पूछा कौन सी धारा के अंदर केस हुआ है, तो काट दिया, कह रहा मैं देख लूंगा, वारंट इशू करवा देता हूँ तेरे अगेंस्ट में, ऐसे करके गाली देना स्टार्ट ही करने वाला था, तभी उसने काट दिया कॉल, दोबारा उठाया भी नहीं फिर। तो आप सोचो इनकी मेंटेलिटी कितनी है, कितनी मेंटेलिटी खराब हो चुकी है। हम लोग 2026 में जी रहे हैं और ये कस्टमर को आज भी इस चीज़ों पर डरा रहे हैं, और कस्टमर डर भी रहा है। दिक्कत ये है, अगर आपने किसी भी तरीके का डिफॉल्ट करा है, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, ठीक है, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, इतना डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जब तक थे आपने भरे, आपने 10 साल, कोई भी जो हम मिडिल क्लास के आदमी होते हैं ना, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग मरते दम तक ट्राई करते हैं कि हम लोन का पैसा भर दें जेन्युइनली। जब तक हमारे हाथ में बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता ना कि भाई साहब घर का किराया जाना है, उतने ही पैसे बचे हुए हैं, तब तक हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोन भर दें, कुछ बेच बाच के, कुछ कहाँ से निकाल के, ऐसा करके ट्राई करते रहते हैं। जब अब कुछ बचा नहीं है, जब पैसे हैं ही नहीं, तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, तब आप टेंशन ले रहे हो बेफजूल में। अब तो आपको ये होना चाहिए कि देखो अगर मेरा लोन डिफ़ॉल्ट हो गए हैं सारे, कोई बात नहीं, मैं आगे चल के सेटलमेंट करूँगा, मेरी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक हो जाएगी, अब मेरे ऊपर से लोन का जाल हट चुका है। ये जो मल्टीपल लोन्स है ना, जो अलग अलग NBFC आपको अलग अलग ऐड दिखा के लोन प्रोवाइड करती हैं, ये करती हैं वो करती हैं, इनके ऐड भी बहुत प्यारे प्यारे होते हैं कि पैसे नहीं खर्चे के पैसे नहीं है तो कार्ड यूज़ कर लो, ये कर लो वो कर लो। क्यों करते हैं? आप फंसाते ही हैं, समझ रहे हो। इनका इंटरेस्ट रेट इतना हाई होता है, लाख रुपए पे ये लोग कभी कभार 60-60 हज़ार रुपये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। एक मेरा सब्सक्राइबर था, मैं आपको बताना चाहूँगा उसकी कहानी। बेचारा स्टूडेंट ही था, ठीक है, अभी अभी कॉलेज में गया था, तो कॉलेज के लिए उसने 1 लाख रुपए का लमसम लोन वगैरह लिया था, पर्सनल लोन। अब अपनी ही ID पे लिया था। अब सोच लो एक 19 साल का बच्चा है जिसने अपना सिविल वगैरह सब खराब कर दिया है, और उसका अब आगे चल के मतलब जो भी है 4-5 साल तो उसे कोई लोन प्रोवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो NBFC से, और उसने लमसम लाख रुपए भर भी दिया था। सिर्फ 60,000 रुपये जो ऊपर इंटरेस्ट वाला रहता है ना, मतलब कुछ 6 महीने की EMI उसकी बच रही होंगी, उसके लिए रिकवरी वाले उसे इतना परेशान कर रहे थे। बाद में वो सारी बातें समझ गया, और जवान लड़का था तो अच्छे से ट्रीटमेंट वगैरह भी देता है रिकवरी वाले को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो डरे घबराए ना, इनकी बातों में ना आए। मैं फिर कहना चाहूँगा, कितना बड़ा भी लोन हो कोई FIR नहीं होगी, कितना बड़ा भी कुछ हो कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। बस लीगलाइज वे में चलो, लीगलाइज वे में कंप्लेंट्स वगैरह फाइल करो, होम विजिट को रोकने के लिए, कॉल्स रोकने के लिए, और बाकी सब चीज़ें करने के लिए, तो आपको डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई नोटिस आता है तो उसका रिप्लाई लीगलाइज वे में दिया जाता है, समझ रहे हो। तो डरो घबराओ मत। और अगर कोई दिक्कत परेशानी लगती है, कोई प्रॉब्लम लगती है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।